फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब होता क्या है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है? ऑक्सीजन को हो सकता है या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखिएगा, ये लंग्स का डायग्राम बता रहे हैं और ये टिश्यू का डायग्राम बताइए। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये मेनली रोल कौन प्ले करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में रोल जो प्ले करता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड। अब ये ब्लड कैसा होता है? ब्लड जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब ये ब्लड जो होता है ये कितना चीज से बना हुआ रहता है? 4 चीज से। ठीक है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन सभी का यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये 4 में से 2 ऐसा होता है जो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे आरबीसी और प्लाज्मा, ये 2 ब्लड में ऐसा होता है जो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आरबीसी जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स, ये 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वही जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में 3% कौन रोल प्ले करता है? तो प्लाज्मा रोल प्ले करता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 20 से 25% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 को, ये किसके द्वारा होता है? ये आरबीसी के द्वारा होता है। और प्लाज्मा के द्वारा मात्र 7% जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि 3% और 7% ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा के द्वारा वो कौन सा स्टेट में होता है? तो ध्यान रखिएगा किस स्टेट में होता है? ये डिसॉल्व स्टेट में होता है। और इसके बाद यहाँ पे कोई सवाल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो आएगा कि ब्लड जो होता है, ठीक है, यहाँ पे एक आ जाता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये सबसे ज्यादा इस फॉर्म में कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे CO2 गैसेस जो होता है ये 70% किस फॉर्म में चला जाता है? ये बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से हो जाता है कंप्लीट। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। हालांकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ये जो होता है ये दोनों डिफरेंस उसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऐसे समझो यहाँ पे इसी के लिए और डायग्राम को वहां पे बनाया है, क्योंकि जो छोटे से बच्चे होते हैं उन्हें एनसीईआरटी किताब पढ़ने में उन लोग को दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पे समराइज किए। देखो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हेमोग्लोबिन। तो ये जो ब्लड होता है ये ब्लड के अंदर 4 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये चारों के अंदर जो प्रेजेंट होता है ये बोलता है आरबीसी। तो इस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया? इसी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन जो होता है इसी के साथ कंबाइन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीजन जो होता है ये किसके साथ कंबाइन करता है? हेमोग्लोबिन के साथ। और जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो इसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखो, अगर बात करते हैं एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है तो 4 जो होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स एक हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और बनाता क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा से। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या होता है इसको समझते हैं। बात यहाँ पे आता है एल्वियोली और टिश्यू। ठीक है, ये दोनों का फंडा समझ गया तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसी से एग्जाम में सवाल भी आया था नीट 2024 में। ठीक, देखो कैसे आया था। ये एल्वेली है तो एल्वेली लंग्स का कौन सा भाग को बोलते हैं? ये वाला भाग को लंग्स का बोलते हैं। और टिश्यू क्या होता है? बहुत सारा सेल्स को ग्रुप को मिला देते हैं तो ये बन जाता है क्या? टिश्यू। तो यहाँ इसी दोनों का फंडा को समझना है। देखो होता क्या है, एल्वेली जो होता है इस साइड पे ऑक्सीजन जो होता है ये क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाकी सभी चीजें का क्या होता है? कम होता है। जैसे कि CO2 H+ आयंस, और इसको हीट है। ठीक है, ये ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, हीट इसको बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड
हाइड्रोजन आयंस और हीट, ये सभी का कंसंट्रेशन कम कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा कम जो है ये एल्वेली के साइड पे कम है, लेकिन एल्वेली में ज्यादा क्या है? तो यहाँ पे CO2 नहीं O2 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पार्शियल है, ठीक है। तो पार्शियल CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? एल्वेली में। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है ये वाला कंबाइन कहाँ पे होता है? ये एल्वेली में कंबाइन होता है। अब सेम कंडीशन देखेगा नीचे, ठीक है, अपोजिट कर देंगे, सेम ना इसका उल्टा। तो उल्टा में क्या हो जाएगा? ये वाला जो यहाँ पे ज्यादा था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो टिश्यू के कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे O2 जो रहेगा ये कम हो जाएगा और ये CO2 H+ और हीट जो रहेगा ये ज्यादा चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके केस में से क्या हो जाता है? यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर उस मैकेनिज्म को, उसका कंटेंट को उल्टा करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा था? ऑक्सीजन जो था ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो रहेगा ये हेमोग्लोबिन से क्या कर जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन टूटेगा कहाँ पे? तो ध्यान रखेगा टिश्यू में। और हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कहाँ पे होगा? तो ध्यान रखेगा एल्वेली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से अधिकतर सवाल आ जाता है। अब देखो एक यहाँ पे ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है। तो सिग्मोइड कर्व को देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर जो होता है इस साइड इसको बोलते हैं ऑक्सीजन जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे पार्शियल O2 का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे है, ठीक। अब इससे ज्यादा यहाँ पे सवाल नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो होता है कहता क्या? ये 100 ml में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर किसमें करता है? टिश्यू में। कितना परसेंट, कितना ml? 5 ml मात्र डिलीवर करता है, यानी कि ये टिश्यू तक 5 ml को ही पहुंचा पाता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे बना था ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना था और यहाँ पे बन जाएगा कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ये उल्टा रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिश्यू और एल्वेली के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको देखेगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और O2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम होता है। यहाँ पे मात्र 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पार्शियल CO2 का कंसंट्रेशन और पार्शियल O2 का कंसंट्रेशन। तो CO2 का ज्यादा हो जाएगा तभी तो जाकर के ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? ये CO2 कंबाइन कर जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। कहाँ पे? ये टिश्यू में कंबाइन कर जाएगा। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ पे बनता था? एल्वेली में। और कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहाँ पे बन रहा है? ये टिश्यू में बन रहा है। तो अपोजिट इसी को ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखेगा एल्वेली में। तो एल्वेली जो होता है ये पार्शियल O2 का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। जब CO2 का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ये इसके साथ कंबाइन ही नहीं कर पाएगा हेमोग्लोबिन के साथ। जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाएगा तो वहां पे बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखेगा ये दोनों डिफरेंस, ठीक है। तो बनेगा कहाँ पे? यहाँ पे टिश्यू में ये बन जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, लेकिन एल्वेली में नहीं बनेगा। तो एल्वेली में क्या बनेगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये वाला बन जाएगा, और कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहाँ पे बन जाएगा? टिश्यू में बन जाएगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है। देखो एल्वेली जो होता है और टिश्यू जो होता है, यहाँ पे एक जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये एंजाइम जो होता है बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है आरबीसी में, और थोड़ा सा कम अमाउंट में सीक्रेट होता है कहाँ पे? प्लाज्मा में होता है। तो यहाँ पे देखेगा ध्यान से, तो एल्वेली जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रहा है? ये फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे टिश्यू में देखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है। तो टिश्यू में क्या क्या बन जा रहा है? बाइकार्बोनेट आयन बन जा रहा है और H+ आयंस बन जा रहा है, ठीक। जबकि यहाँ पे एल्वेली में CO2 एंड वाटर, ठीक है, यहाँ पे H2 नहीं होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो आगे कहता क्या है। तो ये 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कहाँ पे करता है? तो ये एल्वेली में डिलीवर करता है 100 ml में से 4 ml को मात्र। तो ये था बेसिक डिफरेंस की